अभी आ रहा है क्या बेटा आवाज? प्लीज कंफर्म करो एक बार चैट में, अभी आ रहा है क्या आवाज? अभी आ रहा है आवाज? प्लीज कंफर्म करो एक बार चैट में। अभी आवाज आ रहा है क्या? प्लीज जल्दी से कंफर्म करो सो दैट। हो सर, ये तो है। ओके 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 ओके। सो वेलकम टू सीएसएस लेक्चर बच्चों। आपको आज का जो लेक्चर है वो अगर आप बैठोगे तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम करके लेंगे। पहला जो क्वेश्चन है सीएसएस का वो हम स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं गेटर एंड सेटर। देखते हैं कि क्या रहता है ये, ठीक है। गेटर सेटर अगर देखोगे ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो गेटर सेटर को एक्सेसर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेसर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जो है वो फंक्शन है। क्या है ये? फंक्शन दैट वर्क्स ऑन गेटिंग एंड सेटिंग अ वैल्यू, दैट वर्क्स ऑन गेटिंग एंड सेटिंग अ वैल्यू। मतलब बेसिकली एक फंक्शन है जो वैल्यू क्या करेगा? गेट भी करेगा और सेट भी करेगा। किसका? वेरिएबल का। किसका करेगा? वेरिएबल का। ये जो एक्सेसर प्रॉपर्टीज है आर रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट होते हैं? गेटर एंड सेटर मेथड से। किससे रिप्रेजेंट होते हैं? गेटर एंड सेटर मेथड से। किससे रिप्रेजेंट होते हैं? गेटर एंड सेटर मेथड से। कैसे डिनोट होते हैं वो? इन दी ऑब्जेक्ट लिटरल दे आर डिनोटेड बाय गेट एंड सेट। कैसे डिनोट होते हैं? गेट एंड सेट से। कैसे डिनोट होते हैं ये लोग? गेट एंड सेट से। अभी मुझे मुझे ये समझो वेरिएबल है जिसका नाम है लेट्स ओबीजे करके। वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? लेट्स ओबीजे। लेट डिक्लेयर करने के लिए काम आता है। वेरिएबल को क्या करने के लिए काम आता है? डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद में हमने क्या लिखा? हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, मतलब यहां से वेरिएबल का वैल्यू चालू होगा। फिर हमने क्या लिखा? गेट, जिसका वैल्यू चाहिए उसका। प्रॉप नेम मतलब प्रॉपर्टी नेम। प्रॉप नेम मतलब प्रॉपर्टी नेम। कुछ भी डाल सकते हो तुम, तुम्हारे ऊपर है। प्रॉपर्टी नेम में कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये यहां से लेके यहां तक नेम का वैल्यू ला के देगा। यहाँ पे तुम लिखोगे नेम का वैल्यू कैसे चाहिए, जैसे ऐसे लिखोगे ओबीजे डॉट प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स टू राजन, तो क्या वैल्यू हो जाएगा उसका? राजन हो जाएगा। तो ये गेटर है, सॉरी ये गेटर है। तो क्या करेगा ये? वैल्यू सेट नहीं करेगा, ये क्या करेगा? रिटर्न। ये क्या करेगा? रिटर्न। वैसे सेम यहाँ पे क्या होगा? सेटर में क्या होगा? ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे सेट होगा? देखो यहाँ पे सेट हो गया। ओबीजे डॉट प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स टू क्या लिखा? वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? सेटर। सेट करना वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेट करना, या सेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेटर। अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अभी देखो ये पॉइंट्स तुम लिख सकते हो। अभी ये एकदम सिंपल पॉइंट है। अगर अगर जो प्रॉपर्टी है उसको दोनों है, क्या है दोनों? गेटर एंड सेटर दोनों है, तो वो कौन सा टाइप का मेथड है? रीड राइट। कौन से टाइप का मेथड है? गेटर सेटर दोनों है तो कौन से टाइप का मेथड है वो? रीड राइट दोनों प्रॉपर्टी है वो। अगर खाली उसके पास गेटर है तो कौन से टाइप का मेथड है? रीड ओनली। अगर उसके पास खाली राइट है तो कौन से टाइप का मेथड है? खाली सेटर है तो कौन से टाइप का मेथड है? राइट ओनली। समझा क्या? ये 3 पॉइंट लिखना है तुम। अगर उसके पास गेटर सेटर दोनों है मतलब क्या है वो? रीड राइट दोनों है। खाली गेटर है मतलब क्या है वो? रीड ओनली है। खाली सेटर है मतलब क्या है? राइट ओनली है। क्लियर है क्या बच्चों? अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये उसका एग्जाम्पल है, ये उसका एग्जाम्पल है। एक एक वेरिएबल दिया है, एक वेरिएबल दिया है। अभी देखो ये एग्जाम्पल तुम लिख लो, ये एग्जाम्पल तुम लिख लो। ये दो चीजों का एग्जाम्पल है। गेटर सेटर का भी एग्जाम्पल है, दिस का भी एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये? गेटर एंड सेटर और दिस कीवर्ड का। दिस मतलब किसके लिए काम आता है? करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। किसको रेफर करता है अनुजा? करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। किस चीज का एग्जाम्पल है ये? गेटर सेटर और दिस का। किसका एग्जाम्पल है बच्चों? गेटर सेटर और दिस का, ठीक है। अभी ये एग्जाम्पल देखो एकदम इजी है। यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा है कार नाम का, जिसको एक वैल्यू दिया है। क्या वैल्यू दिया है? ब्लू करके कलर जो है उसका है, मतलब कार करके ऑब्जेक्ट है। मतलब ये बेसिकली अगर देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कलर को वैल्यू दिया है ब्लू। कलर को क्या वैल्यू दिया है? ब्लू। उसके अंदर गेटर लिखा, गेटर लिखा, जो क्या करेगा? क्या करेगा? गेट कलर को कॉल कर रहा है। वो गेटर जो है वो किसको कॉल कर रहा है? बेसिकली कलर को कॉल कर रहा है। कलर नाम के मेथड को कॉल कर रहा है। जब हम कलर नाम के मेथड को कॉल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ब्लू। क्या मिलेगा हमको? तो देखो यहाँ पे रिटर्न में क्या लिखा? दिस डॉट कलर, तो क्या मिल जाएगा? ब्लू। पहले हमने सेट को कॉल किया फिर गेट को कॉल किया, तो क्या मिलेगा? ब्लू नहीं मिलेगा, जो सेट किया वो मिलेगा। पर पहले हमने गेट को कॉल किया तो क्या मिलेगा? ब्लू, क्योंकि पहले से वैल्यू क्या है? ब्लू है। क्लियर है क्या बच्चों?
तो देखो ये वाला प्रॉपर्टी यहां से लेके यहां तक है, फिर सेमीकोलन डाला, फिर ये वाला प्रॉपर्टी देखो, ये वाला यहाँ कलर यहां से चालू और यहाँ पे खत्म हुआ, इसका कॉमा भी हमें मिस्टेक नहीं करना है। ये जो गेट है, ये जो गेट है देखो कहां से चालू हुआ, ये जो गेट है वो कहां से चालू हुआ, देखो लिखते कैसे इसको, गेट और मेथड का नाम कलर है, फिर उसके अंदर क्या लिखा, रिटर्न दिस डॉट कलर, क्या लिखा, दिस डॉट कलर। इससे किसका वैल्यू मिलेगा, इस कलर का, क्या मिलेगा, ब्लू, क्या मिलेगा, ब्लू। उसके नीचे देखो वापस से कॉमा दिया, इसके बाद भी कॉमा, इसके बाद भी कॉमा, फिर क्या लिखा, सेट कलर, इसके अंदर क्या डाला, नए कलर का नाम, क्या डाला, नए कलर का नाम। समझो इधर पे रेड मैंने डाला है, तो दिस डॉट कलर में क्या चला जाएगा, रेड, क्या चला जाएगा, रेड। नेक्स्ट टाइम पे अगर तुम इसको कॉल करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, अब देखो ये माई कार यहां से चालू होके यहाँ पे खत्म हुआ, माई कार यहां से चालू होके यहाँ पे खत्म हुआ। अब देखो नीचे नीचे इसको कॉल किया रहेगा, कैसे कॉल किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कार कलर, क्या लिखा, माई कार डॉट कलर। ये ऑटोमेटिकली किसको कॉल करेगा, गेटर को, ऑटोमेटिकली किसको कॉल करेगा, गेटर को, ऑटोमेटिकली ये किसको कॉल करेगा, गेटर को कॉल करेगा, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में मैंने क्या लिखा, माई कार डॉट कलर, फिर क्या लिखा इधर पे, रेड, रेड किसको पास होगा, सेटर को, रेड किसको पास होगा, सेट को, सेट कलर को, किसको पास होगा, सेट कलर को, कलर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेड। अब प्रिंट किया तो क्या प्रिंट करेगा, रेड, क्या प्रिंट करेगा। तो ये रट्टा मारो समझ के लो या कैसे भी करो, ये याद रहना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है क्या बच्चों, ये कोड आएगा ही आएगा। अब ये दो कोड में से एक 100% क्वेश्चन आएगा, दिस नहीं तो गेटर एंड सेटर, दो क्वेश्चन में से एक पक्का आएगा। दोनों का एग्जाम्पल सेम है, दोनों का एग्जाम्पल सेम है। दिस के बारे में दो तीन लाइन लिख दो, क्या लिखोगे, दिस इज यूज टू रेफर करंट ऑब्जेक्ट, दिस इज यूज टू रेफर करंट ऑब्जेक्ट, दिस इज यूज टू रेफर current object, this will point current object, this will point current object, this is used to call properties of, this is used to call properties of object, this is used to call properties of object। प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए काम आता है, मेथड को भी कॉल करने के लिए काम आता है। क्लियर है क्या बच्चों, कुछ डाउट है क्या इसमें, पक्का क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। गेटर सेटर के ऊपर नहीं तो दिस के ऊपर 100% पक्का क्वेश्चन आएगा। तो ये रट्टा मारो समझ के लो, कुछ भी करो, मगर ये आना चाहिए तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आएगा, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आएगा। प्रॉम्प्ट अलर्ट कंफर्म, प्रॉम्प्ट अलर्ट कंफर्म राइट, ये जो भी मेथड है इसमें से एक आएगा 2 मार्क्स के लिए। तो प्रॉम्प्ट का मतलब क्या, वो यूजर को बोलेगा प्लीज एंटर वैल्यू, प्लीज एंटर वैल्यू, तो वो प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या रहता है, प्रॉम्प्ट मेथड डिस्प्लेज अ डायलॉग बॉक्स दैट प्रॉम्प्ट्स द विजिटर फॉर इनपुट। मतलब बेसिकली प्रॉम्प्ट इनपुट लेने के लिए काम आता है। प्रॉम्प्ट किसके लिए काम आता है, इनपुट लेने के लिए। उसके अंदर कितने बटन रहते हैं, उसके अंदर ओके बटन रहता है, कौन सा बटन रहता है, ओके और कैंसिल। कितने बटन रहते हैं उसके अंदर, ओके और कैंसिल। प्रॉम्प्ट क्या करने के लिए काम आता है, बोलो सब लोग, इनपुट लेने के लिए। क्या करने के लिए काम आता है, इनपुट लेने के लिए। उसके अंदर कितने बटन रहते हैं, 2, ओके और कैंसिल करके। वो यूजर से इनपुट लेगा, यूजर से इनपुट लेगा और दिखा देगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे वही किया है, क्या किया यहाँ पे लिखा वेर वी इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट और ब्रैकेट में लिखा हाउ आर यू, और वी के अंदर क्या चला जाएगा, जो प्रॉम्प्ट में डाला तुमने, गुड डाला तुमने, ठीक है। तो गुड कहां पे चला जाएगा, वी में। फिर यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, आई एम गुड, ठीक है ना। समझा क्या बच्चों, कुछ डाउट है क्या इसमें। प्रॉम्प्ट के बाद नेक्स्ट जो चीज है उसको क्या बोलते हैं, अभी देखो ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो स्क्रिप्ट है, ये बटन बिटन का चक्कर छोड़ दो, ये बटन बिटन का चक्कर छोड़ दो, इसको मेथड के, अभी ये एक तरीका है स्क्रिप्ट को कॉल करने का। मतलब ये वे याद रखो, अगर तुम्हें कोई भी कोड को कॉल करना है तो एक बटन लिखना पड़ेगा, एक बटन लिखना पड़ेगा, उस बटन के ऑन क्लिक पे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, उस बटन के ऑन क्लिक पे किसको कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन को, नहीं तो फंक्शन कॉल ही नहीं होगा, बटन काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक बटन लिखा है जिसके ऊपर क्या लिखा रहेगा, क्लिक करके उस पर क्लिक किया तो क्या कॉल होगा, प्रॉम्प्ट कॉल होगा। एक प्रॉम्प्ट के अंदर क्या लिख के आएगा, हाउ आर यू, तो तुम उसके अंदर जो भी वैल्यू डालोगे वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा, आई एम वेरी गुड या वेरी फाइन या जो भी है वो प्रिंट करेगा। क्लियर है क्या बच्चों, ये प्रॉम्प्ट का मतलब है। दूसरा क्या है, कंफर्म, दूसरा क्या है, कंफर्म, ये मैसेज दिखाने के लिए काम आता है। ये किसके लिए काम आता है, मैसेज दिखाने के लिए। इसमें पूछता है डू यू वांट टू कंटिन्यू, तुम बोलोगे यस या नो, ठीक है ना। वो बोलता है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो इसमें भी 2 बटन रहता है, कौन सा, ओके या कैंसिल। तुम ओके करोगे तो कंटिन्यू करेगा, नहीं ओके करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैसे प्रिंट होता है, सेम वो ऊपर वाला ही फंक्शन, सेम देखो इधर पे ऊपर वाला ही फंक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वी डॉट कन्फर्म, तो यहाँ पे वी इक्वल टू ट्रू है, तो क्या बोला, ट्रू मतलब क्या, ओके दबाया तो क्या बोलेगा वो,
ओके, नहीं ओके दबाया, कैंसिल दबाया, तो क्या बोलेगा वो? अभी देखो ये प्रॉम्प्ट वाला एग्जाम्पल है ना, प्रॉम्प्ट वाला नहीं, ये कंफर्म वाला एग्जाम्पल है ना। कंफर्म वाले में क्या पूछा? अभी देखो ये लिखने का भी जरूरत नहीं है, ये लिखने का इफ एल्स लिखने का जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। खाली कंफर्म में ये लिखो, कंफर्म, आर यू श्योर, फिर इफ वी इक्वल्स टू ट्रू बोलो, ओके। बाकी कुछ बोलो भी मत, कैंसिल पे कुछ मत बोलो तो भी चलेगा। दोनों भी कुछ नहीं बोला तो भी चलेगा, तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 मार्क्स का तो 1.5 मार्क्स तो दे ही देगी। समझा क्या बच्चों? क्लियर है क्या बच्चों? कंफर्म का मतलब क्या है? वो मैसेज दिखाता है, क्या दिखाता है वो? मैसेज। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है? वो इनपुट लेने के लिए काम आता है। दोनों में बटन कौन सा है? ओके और कैंसिल, तो ये लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है उसको क्या बोलते हैं? अलर्ट। क्या करने के लिए काम आता है ये? अलर्ट बॉक्स दिखाता है। क्या दिखाता है ये? अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स मतलब किसके लिए यूज होता है? तुम्हें कुछ भी प्रॉम्प्ट में दिखाना है कि विंडो इज गोइंग टू क्लोज, विंडो इज गोइंग टू क्लोज, तो कहां पे दिखाओगे? अलर्ट में। प्लीज टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, कहां पे दिखाओगे? अलर्ट में। तो alert display method, alert method displays an alert box with the message and OK button. वहां पे कैंसिल विंसल कुछ नहीं है, मैसेज देखना ही है तुमको, नहीं देखना मत देखो, ओके कर दो और फिर खत्म करो। समझा गया बच्चों? तो अलर्ट डायरेक्टली कैसे लिखोगे? अलर्ट हाउ आर यू, क्या प्रिंट करेगा वो? हाउ आर यू। समझा क्या बच्चों? इसमें कुछ दिमाग है क्या लगाने का? नहीं लगाना है, ठीक है ना। देखो तुमको कुछ भी याद नहीं आता तो क्या करोगे? कुछ भी याद नहीं आता तो क्या करोगे? फंक्शन बनाओगे, फंक्शन का नाम लिखोगे, यहाँ पे कंफर्म लिख दोगे, कंफर्म हाउ आर यू, अलर्ट हाउ आर यू, और उसके बाद में प्रॉम्प्ट हाउ आर यू। बाकी भूल जाओ, अंदर क्या लिखना है, इक्वल टू में क्या डालना है उसे भूल जाओ। कुछ भी नहीं याद आता इतना लिख दो, 2 मार्क्स का रहेगा, 1.5 मार्क्स मिल ही जाएगा। उसके ऊपर 2-2 लाइन लिख दो जो बोला मैंने। क्लियर है क्या? आगे बढ़े क्या? तो अभी ये जो एवरेज निकालने का ये सब चीजों का कोड है ना, ये हम लोग बाद में लेते हैं, पहले जो थियरी वाला पार्ट है वो देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो आएगा, इसको बोलते हैं राइट द यूज ऑफ कैर एट फ्रॉम कैर कोड एट इंडेक्स ऑफ विद एग्जांपल। बेसिकली स्ट्रिंग के फंक्शंस आएंगे एग्जाम में। क्या आएंगे? स्ट्रिंग के फंक्शन, कुछ भी आ सकते हैं उसमें, कुछ भी आ सकते हैं। ये बहुत बार आया है, ये बहुत बार आया है। क्या बोलते हैं इसको? कैरेट का मतलब क्या रहता है? कैरेट का मतलब क्या रहता है? कैरेट 0 दिया तो क्या प्रिंट करेगा बॉब में? देखो यहाँ पे एकदम सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पे वेर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू बॉब ले लिया। क्या ले लिया? वेर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू बॉब। फिर क्या लिखा? अभी इसको ऐसा ना लिख करके कहां पे लिख सकते हो? इको फर्स्ट नेम डॉट कैरेट 0, तो क्या प्रिंट करेगा? डायरेक्ट बॉब प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? बॉब नहीं, बी प्रिंट करेगा। 0 लिखा तो क्या प्रिंट करेगा? बी। 1 लिखा तो क्या करेगा? ओ। 2 लिखा तो क्या प्रिंट करेगा? बी। क्लियर है क्या बच्चों? तेरे को भी है क्या सीएसएस? तो कैरेट का मतलब समझा क्या? अभी समझो एग्जाम में तुमको एग्जाम्पल लिखने नहीं आता तो क्या लिखोगे? कैरेट इज यूज टू रिटर्न द कैरेक्टर विच इज स्पेसिफाइड इन फंक्शन, फंक्शन इंडेक्स पोजीशन। जो कैरेक्टर जो तुमने पोजीशन दिया है उसका क्या ला के देगा? उसका कैरेक्टर ला के देगा। कैरेट क्या ला के देगा? उसका कैरेक्टर। जो भी पोजीशन दिया उसका कैरेक्टर ला के देगा। समझ में आया क्या बच्चों? तुमने 0 दिया तो 0 का कैरेक्टर ला के देगा, 1 दिया तो 1 का ला के देगा। इंडेक्स ऑफ करके, इंडेक्स ऑफ क्या करता है? अभी देखो बॉब लिखा है और क्या लिखा है इधर पे? इंडेक्स ऑफ कैरेट का उल्टा करता है। इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ कैरेट का उल्टा करता है। कैरेट क्या करता है? कैरेट क्या करता है? तुमने इंडेक्स दिया, कैरेक्टर लाता है। इंडेक्स ऑफ क्या करता है? तुम कैरेक्टर दो, इंडेक्स लाएगा। क्या दो तुम? कैरेक्टर दो, इंडेक्स लाएगा। तुमने क्या कैरेक्टर दिया? ओ दिया इसमें, तो क्या लाके देगा वो? 1। क्या लाके देगा? समझा क्या? कैर एट और इंडेक्स ऑफ ऑपोजिट है दोनों के। समझा क्या? कैरेट क्या लाके देगा? तुमने अगर अगर ओ डाला, सॉरी इंडेक्स ऑफ में तुमने ओ डाला, मतलब फर्स्ट नेम डॉट इंडेक्स ऑफ और ब्रैकेट में ओ डाला, तो क्या डाल देगा वो? 1, क्योंकि वो कहां पे है? फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे। और वही इसके बदले इंडेक्स ऑफ के बदले क्या यूज किया? कैरेट और ब्रैकेट में लिखा 1, तो क्या ला देगा? ओ। समझा क्या? क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है क्या? दोनों क्लियर है क्या? अभी एक और भी है, फ्रॉम कैर कोड। अब कैर कोड में तुमने 65 डाला तो क्या ला देगा? ए। 66 डाला तो क्या ला देगा? बी। 67 डाला तो क्या ला देगा? सी। समझा क्या? फ्रॉम कैर कोड क्या ला देता है? कैर कोड से कैरेक्टर का वैल्यू। क्या ला देता है? कैर कोड से कैरेक्टर का वैल्यू। क्लियर है क्या बच्चों? तीनों मेथड समझा क्या? आएगा एग्जाम में, ये आएगा एग्जाम में।
बहुत चांसेस है इसका आने का, बहुत ज्यादा चांसेस आने का, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन जॉइन एंड कॉन्कैट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन जॉइन एंड कॉन्कैट। तो ये एकदम इजी है, एकदम इजी है। क्या है, कॉन्कैट मेथड क्या करता है, कॉन्कैट्स करता है। क्या करता है ये, किसको कॉन्कैट करता है, दो या मोर अरे को, किसको, दो या मोर, क्या करता है वो, कॉन्कैट करता है। कॉन्कैट मतलब जोड़ना, कॉन्कैट मतलब जोड़ना। कॉन्कैट मेथड रिटर्न क्या करता है, न्यू अरे, रिटर्न क्या करता है, न्यू अरे, न्यू अरे रिटर्न करता है, जिसके अंदर क्या रहता है, ज्वाइंड हुआ हुआ अरे, क्या रहता है जिसके अंदर ज्वाइंड हुआ हुआ अरे, मतलब जिसके अंदर ज्वाइंड अरे रहता है, क्या रहता है जिसके अंदर ज्वाइंड अरे। ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन मेथड रिटर्न अरे एज स्ट्रिंग, क्या रिटर्न करता है, ज्वाइन मेथड रिटर्न एन अरे एज अ स्ट्रिंग, मतलब बेसिकली वो अरे रिटर्न करता है, अरे ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, ठीक है ना, अरे ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। यहाँ पे कॉन्कैट में क्या रहता है, कॉन्कैट मेथड सेपरेट ईच वैल्यू विथ कॉमा ओनली। कॉन्कैट मेथड में हर वैल्यू सेपरेटेड कैसे रहता है, कॉमा से। कॉन्कैट मेथड में हर वैल्यू सेपरेटेड कैसे रहता है, कॉमा से। जॉइन में कैसे रहता है, एनी सेपरेटर कैन बी स्पेसिफाइड, मगर डिफॉल्ट में क्या रहता है, कॉमा। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है यहाँ पे, कॉमा, यहाँ पे कॉमा ही होगा। यहाँ पे डिफॉल्ट में क्या रहता है, कॉमा, उसके अलावा तुम कुछ भी डाल सकते हो, उसके अलावा तुम कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे कॉन्कैट कैसे करते, कॉन्कैट कैसे करते हैं, अरे वन का नाम कॉन्कैट, यहाँ पे ब्रैकेट में अरे टू का नाम, तो दोनों क्या हो जाएगा, मिलके आ जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, अरे डॉट जॉइन और ब्रैकेट में सेपरेटर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी सेपरेट डाला, एंड डाला तुमने, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे अरे में है 1 2 3 4 और तुमने डाला अरे डॉट जॉइन और यहाँ पे लिखा एंड, तो क्या होगा, 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 आएगा। समझा क्या, ज्वाइन का मतलब समझा क्या, ज्वाइन में क्या देंगे हम लोग, पास क्या करेंगे, अरे, मिलेगा क्या हमको, स्ट्रिंग, क्या मिलेगा हमको, देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ज्वाइन मेथड रिटर्न अरे एज अ स्ट्रिंग। अरे को क्या कैसा रिटर्न करेगा वो, एज अ स्ट्रिंग। अरे लेगा इनपुट में और रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग। ये क्या लेगा इनपुट में, ये इनपुट में अरे लेगा, कॉन्कैट मेथड, और ज्वाइंट भी क्या करे, कंटेन्स दी ज्वाइंट अरे, बेसिकली ये भी अरे को इनपुट में लेगा और उसको ज्वाइन करके एक अरे दे देगा। समझा क्या बच्चों, क्लियर है क्या बच्चों, ये पक्का आएगा, ये चांसेस बहुत ज्यादा है इसका आने का, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। अभी ये ना कि ऐसा आ सकता है कि एक्सप्लेन ज्वाइन या एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट कॉन्कैट, मगर दोनों में आंसर क्या लिखना है, सेम। दोनों में आंसर क्या लिखना है, सेम। अभी देखो इसका तरीका देखो, एक वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर क्या डाला मैंने, सी और आई एफ डाला। दूसरा वेरिएबल लिया जिसके अंदर क्या डाला मैंने, सी एम ए आई एम एल और 4 करके। अब ये दोनों को मैंने क्या किया, कॉन्कैट किया। क्या लिखा मैंने, ए आई आर कॉन्कैट AIR1 AIR2, तो मेरे को क्या मिलेगा अब इसका आंसर, मुझे मिलेगा COIF CM AIML4, ऐसा आउटपुट मिलेगा। समझा क्या बच्चों, सभी वैल्यू क्या रहेंगे, बीच में कॉमा सेपरेटेड रहेंगे। मगर यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैंने क्या लिया, फ्रूट्स में लिया मैंने बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो, फिर मैंने क्या लिखा, टेक्स्ट इक्वल्स टू फ्रूट डॉट जॉइन, तो क्या मिलेगा मेरे को बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो मिलेगा। समझा क्या बच्चों, बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, सब कॉमा से सेपरेटेड। मैं चाहिए तो यहाँ क्या अंदर क्या लिख सकता था, सिंगल कोट में एंड, तो क्या मिलता था मेरे को, बनाना एंड ऑरेंज एंड एप्पल एंड मैंगो। समझा क्या बच्चों, क्लियर है क्या बच्चों, देखो यहाँ पे वैसा किया है, फ्रूट डॉट जॉइन लिखा और ब्रैकेट में क्या लिखा, डॉलर डॉलर, तो क्या मिलेगा हमको आउटपुट में, बनाना डॉलर ऑरेंज डॉलर बनाना डॉलर डॉलर ऑरेंज डॉलर डॉलर एप्पल डॉलर डॉलर मैंगो, ऐसा मिलेगा। क्लियर है क्या बच्चों, समझा ना, क्लियर है क्या, ये आएगा एग्जाम में, बहुत चांसेस है इसका आने का। ऑनलाइन में जो लोग बैठे हैं उनको समझा तो चैट में V2V डालिए, जल्दी से डालिए V2V, सो दैट आगे बढ़ सके। अभी देखो ये एकदम इजी प्रोग्राम है और आता है एग्जाम में, एकदम इजी, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। अगर ये तुमको नहीं आ रहा है तो तुम लोग भूल जाओ कि CSS तुम पास हो पाओगे, ठीक है ना।
स्टार्ट करें। सो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको बोलते हैं राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम दैट विल रिप्लेस द फॉलोइंग वैल्यू विद द अनदर वैल्यू इन द स्ट्रिंग। मतलब एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से रिप्लेस करेगा। अब एग्जाम में क्या होगा, इधर पे लिखा आई विल पास, आई विल फेल, रिप्लेस फेल विद पास, ऐसा और ना लिख करके एग्जाम में क्या आ सकता है, आई विल विन, रिप्लेस विन विद लॉस, आई विल गेन प्रॉफिट, रिप्लेस प्रॉफिट विद लॉस, ऐसा आ सकता है एग्जाम में। मगर तुम क्या करोगे, नहीं लिखोगे आंसर, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, आंसर लिखना है इसका। सर अलग आ गया, तुमने तो ये नहीं बोला था तुमने तुमने पास फेल बोला था, विन आ गया ये तो इसको कैसे यूज करोगे। अभी देखो, अभी यहाँ पे तुमको ये भी याद रखना है कि ये भी स्ट्रिंग का फंक्शन है। तो स्ट्रिंग के कितने फंक्शन पढ़ लिए हम लोग ने, 3। कौन से इसके पहले 3 फंक्शन पढ़े, इंडेक्स ऑफ, कैरेट और उसके बाद में फ्रॉम कैर कोड, फ्रॉम कैर कोड। तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन कौन सा है, रिप्लेस, जो कैसे वर्क करता है, यहाँ पे क्या लिखा, वेर माई स्ट्रिंग इक्वल्स टू आई विल फेल। यहाँ पे क्या लिखा, वेर न्यू स्ट्रिंग इक्वल्स टू माई स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, क्या लिखा, माई स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। क्या रिप्लेस करना है, अभी देखो फेल भी डबल कोट्स में आएगा, फेल किस में आएगा, डबल कोट्स में। फेल को डबल कोट्स में लिखना है, पास को डबल कोट्स में लिखना है। तो फेल रिप्लेस किससे हो जाएगा, पास से। आंसर क्या आएगा अपने को, न्यू स्ट्रिंग में आंसर क्या आएगा, आई विल पास। क्या आंसर आएगा, क्लियर है क्या बच्चों। ये 4 मार्क्स के लिए आता है, 4 मार्क्स के लिए। और फिर भी बच्चे नहीं लिखते, ठीक है ना, तुम्हारे जैसे ही है वो लोग जो नहीं लिखते, ठीक है, तो तुम लिखना, तुम मत बनना। अभी देखो ये एक क्वेश्चन आता है एकदम इजीएस्ट, एकदम इजीएस्ट। क्या है ये क्वेश्चन, राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड टू डिस्प्ले 5 एलिमेंट ऑफ एन अरे इन सॉर्टेड ऑर्डर, इन सॉर्टेड ऑर्डर, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। सॉर्टेड ऑर्डर के लिए क्या है, अरे का एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, सॉर्ट, जिसका नाम क्या है, सॉर्ट। तो क्या लिखना है, अभी देखो ये दो चीज का एग्जाम्पल है, ये दो चीज का एग्जाम्पल है, अरे का भी एग्जाम्पल है और सॉर्टिंग का भी एग्जाम्पल है। ये दो चीज का एग्जाम्पल है, किसका किसका, अरे का और सॉर्टिंग का। तो ये एग्जाम्पल याद रखो। अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेर अरे इक्वल्स टू 4 वैल्यू डाल दिया, कौन सा 4 वैल्यू डाला, 1 5 जो भी है वो डाल दिया। फिर उसके बाद में क्या लिखा, सॉर्टेड इक्वल्स टू अरे डॉट सॉर्ट। तो सॉर्टेड में क्या चला जाएगा, सॉर्टेड वैल्यू। फिर सॉर्टेड को प्रिंट कर दिया, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सॉर्टेड वैल्यू ऑफ एन अरे। क्या प्रिंट हो जाएगा, सॉर्टेड वैल्यू ऑफ एन अरे। ये भी आएगा एग्जाम में, एकदम इजीएस्ट क्वेश्चंस, इजीएस्ट मतलब एकदम इजीएस्ट, इनसे इजी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम, ठीक है ना। सीएसएस में ये तुम्हारे लिए ही डाला है कि भाई तुमको अच्छा मार्क्स मिल सके, ऐसा समझ लो। सीरियसली ये इजीएस्ट क्वेश्चन है बच्चों, इससे इजी नहीं रहेगा। फिबोनाची सीरीज हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना, हम लोग जो टफ क्वेश्चन है वो भूल जाते हैं कि ये कुछ ऐसा है भी क्या, काल्पनिक है ये, वास्तविकता से इनका कोई संबंध नहीं है अब ये क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा, 100% आएगा, 100% मतलब 100%। क्या बोलते हैं इसको, लीस्ट वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योर वेब पेज एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। तुम्हारे वेब पेज को प्रोटेक्ट करने का 3 4 तरीका है, 3 तरीका है, तीनों में से एक को डिस्क्राइब करना है। तुम्हारे वेब पेज को प्रोटेक्ट करने का 3 तरीका है, तीनों में से एक को डिस्क्राइब करने का। तो क्या तरीका है, क्या तरीका है वेब पेज को प्रोटेक्ट करने का। तो पहला तरीका है हाइडिंग योर कोड बाय डिसेबलिंग राइट माउस क्लिक। पहला तरीका क्या है, हाइडिंग योर कोड बाय डिसेबलिंग राइट। अब ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया कि राइट 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 एग्जाम्पल टू डिसेबल राइट क्लिक ऑफ माउस, तो भी यही लिखना है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया कि डिसेबल माउस क्लिक, तो भी यही लिखना है। एग्जाम में आया कि कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू डिसेबल करो, क्या डिसेबल करो, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, तो भी यही लिखना है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का ही मतलब क्या रहता है, राइट क्लिक। और ये भी आया कि लीस्ट वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योर वेब पेज एंड डिस्क्राइब एनीवन, तो भी यही लिखना है। समझा क्या, तो क्या क्या चीजों के लिए ये लिखना है वो तुम भूल जाओगे, तो लिख लो, लिख लो, इधर कहानी की तरह सुन रहे हो, फिर भूल जाओगे। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू डिसेबल, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए भी यही सेम आंसर, डिसेबल राइट क्लिक के लिए भी यही आंसर, और उसके बाद में प्रोटेक्ट योर वेब पेज के लिए भी यही आंसर, प्रोटेक्ट योर वेब पेज के लिए भी यही आंसर। तो डिसेबल राइट क्लिक करते कैसे, अभी डिसेबल राइट क्लिक का मतलब क्या है बच्चों, डिसेबल राइट क्लिक का मतलब क्या है, क्या फायदा होगा डिसेबल राइट क्लिक करने की वजह से। ब्राउजर पे राइट क्लिक करके हम लोग कोड देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ब्राउजर पे राइट क्लिक करके कोड। ये कोड देखने नहीं देना है, ब्राउजर पे राइट क्लिक करके हम कोड देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट का, ये कोड देखने नहीं देना है। तो क्या करेंगे हम लोग,
डिसेबल राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? तो ऐसा लिखना है एग्जाम में, ब्राउजर में हम राइट क्लिक करके कोई भी कोड देख सकते हैं। ये कोड देखने नहीं देना है तो हम क्या करेंगे? राइट क्लिक डिसेबल करेंगे। कैसे डिसेबल करेंगे? कोड लिख करके। कैसे डिसेबल करेंगे? कोड लिख करके। अभी ये जो कोड है, ये जो कोड है, ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? एक्शन को बंद करेगा। क्या करेगा ये कोड? एक्शन को बंद करेगा। कौन से एक्शन को? राइट क्लिक के एक्शन को। किसको बंद करेगा ये? राइट क्लिक के एक्शन को। राइट क्लिक जैसे ही होगा उसको बंद कर देगा। ये जो कोड है वो क्या करेगा? राइट क्लिक के एक्शन को बंद करेगा। कैसे बंद करेगा? तो उसका 4 लाइन है। उसका 4 लाइन है। पहला लाइन क्या है उसका? पहला लाइन क्या है उसका? विंडोज डॉट ऑनलोड इक्वल्स टू फंक्शन। इसको एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। मतलब ये जो एग्जांपल है एनोनिमस फंक्शन का भी है। इसका एग्जांपल है ये एनोनिमस फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसको नाम नहीं है उसको क्या बोलते हैं? ऐसा फंक्शन जिसको नाम नहीं है उसको क्या बोलते हैं? एनोनिमस फंक्शन। ये दोनों चीजों का एग्जांपल है, एनोनिमस फंक्शन का भी और डिसेबल करने का, राइट क्लिक डिसेबल करने का भी। तो कैसे डिसेबल होगा? अभी ये विंडोज डॉट ऑनलोड का भी एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है ये? अगर तुमको एग्जाम में विंडोज डॉट ऑनलोड एक्सप्लेन करो तो भी यही एक्सप्लेन करना है। ऑनलोड, विंडोज डॉट ऑनलोड। ऑनलोड मतलब क्या? विंडोज जब भी लोड होगा तब क्या करना है ये बता रहा है। विंडोज जब भी लोड होगा तो क्या करना है ये बता रहा है। विंडोज जब भी लोड होगा तो क्या कर रहा है ये? एक फंक्शन को कॉल कर रहा है। क्या कर रहा है ये? एक फंक्शन को कॉल कर रहा है। वो फंक्शन क्या कर रहा है? वो फंक्शन जो डॉक्यूमेंट है, जो तुम्हारा जिसके ऊपर तुमने राइट क्लिक किया उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का क्या उसने आइडेंटिफाई किया? ऐड इवेंट लिस्नर। डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या ऐड किया? अब देखो कैसा रहता है पता है क्या? अगर मैंने तुमको एक झापड़ खींच के मारा ना तो इसको एक इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक इवेंट। एक झापड़ खींच के मारा तो ये इवेंट है। ये जो झापड़ खींच के मारा ये इवेंट है। इसको सुनने का काम कौन करेगा? तुम्हारा दिमाग। कि मैंने तुमको झापड़ मारा है, इसको सुनने का काम कौन करेगा? तुम्हारा दिमाग। सो तुम्हारा दिमाग इज लिसनर। तुम्हारा दिमाग इज लिसनर, जो क्या करता रहेगा? हमेशा सुनता रहेगा कि कोई तुमको मारा क्या, तुम्हें किधर चटका लगा क्या, तुम्हें किधर पिंच लगा क्या, या जो भी तुम्हारे साथ तुम्हारे बॉडी पे एक्शन हुआ वो सुनने का काम कौन करेगा? तुम्हारा दिमाग सुनने का काम करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? लिसनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो लिसनर क्या करेगा? वो लिसनर क्या करेगा? एक फंक्शन को कॉल करेगा। वो लिसनर क्या करेगा? एक फंक्शन को कॉल करेगा। तो जब भी एक इवेंट ऑकर होता है ये 3 काम होता है। जब भी एक इवेंट ऑकर होता है ये 3 काम होता है। क्या होता है 3 काम? लिसनर लिसन करता है और फंक्शन को कॉल करता है। जब इवेंट ऑकर होता है तो क्या होता है? लिसनर लिसन करता है और फंक्शन को कॉल करता है। तो ये लिसनर लिसन कैसे कर पाएगा? कैसे लिसन कर पाएगा? ये लाइन लिखने की वजह से। कैसे लिसन कर पाएगा? ये लाइन लिखने की वजह से। क्या लिखा है मैंने? डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर। तो क्या सुनेगा ये? इवेंट को। कौन से इवेंट को? राइट क्लिक के इवेंट को। किसको सुनेगा ये? सुनता रहेगा वो। राइट क्लिक के इवेंट को सुनता रहेगा। क्यों राइट क्लिक के इवेंट को सुन रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है कौन सा इवेंट को सुनना है। कौन सा इवेंट को सुनना है लिखा मैंने? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। मैंने तुमको लिखा भी एग्जाम्पल में। अगर तुमको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आया तो भी यही आंसर लिखना है। तो राइट क्लिक को क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो किसको सुनेगा ये? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को। अगर सुन के फिर आगे क्या करेगा? फंक्शन को कॉल करेगा। देखो कॉमा लिख करके क्या लिखा? फंक्शन। फिर उसके ब्रैकेट में क्या लिखा? इवेंट का ऑब्जेक्ट है ये। क्या है ये? इवेंट का ऑब्जेक्ट। इसको ई बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ई। ये जो ई है उसके ऊपर एक मेथड को कॉल किया। क्या है मेथड का नाम? प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये क्या करेगा? राइट क्लिक बंद कर देगा। क्या कर देगा ये? डिसेबल कर देगा। जो भी क्लिक हुआ है ना उसको डिसेबल कर देगा। जो भी क्लिक हुआ है उसको क्या करेगा? तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड। क्या आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन? प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड। ये क्या करता है? इवेंट को रोक देता है। क्या करता है ये? इवेंट को, जैसे S24 है। S24 क्या है? S400 पता है क्या क्या है? नहीं नहीं तुम लोग क्या रे, इंडिया पाकिस्तान का न्यूज नहीं देख रहे हो क्या? हाँ, रशिया से लिया हुआ एक सिस्टम है जो क्या करता है? जो भी ड्रोन्स या मिसाइल्स आ रहा है ना उसको उसको उधर ही फोड़ देता है, इंडिया में आने से पहले ही। उसका नाम है S400, जो रशिया से हमने लिया, 5 लिया है। एक का कीमत 1.5 बिलियन के आसपास है। ठीक है ना? तो वही काम कौन करेगा? प्रिवेंट डिफॉल्ट। इवेंट होने से पहले उसको क्या कर देगा? उसको रोक देगा, बंद कर देगा उसको। समझा क्या? प्रिवेंट डिफॉल्ट का मतलब समझा क्या? एग्जाम में मत लिखो रशिया का वॉर का और वॉर रोक देगा, ऐसा मत लिखो। क्लियर है क्या बच्चों? देखो अभी ये फंक्शन यहां से चालू हुआ, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखा। अभी ये फंक्शन के अंदर ना, ये जो फंक्शन है उसके अंदर ये पहला पैरामीटर है। फंक्शन यहां से लेके यहां तक ये दूसरा पैरामीटर, ये तीसरा पैरामीटर है।
इसको ऐसा ही लिखना है। तो फंक्शन ये तीसरा पैरामीटर, उसके बाद में देखो कौन सा ब्रैकेट क्लोज किया, ये राउंडेड ब्रैकेट क्लोज किया, फिर क्या डाला, सेमीकोलन, फिर डाला क्लोजिंग ब्रैकेट। ये ऐसा ही लिखना है। 4 मार्क्स 100% आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, 4 मार्क्स 100% तुमको मिलेगा अगर ऐसा ही लिखा तो। 100% मतलब 100% ये क्वेश्चन आएगा ही। ऐसा होगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन ना आए, ऐसा होगा ही नहीं। मैंने 3-4 क्वेश्चन बोला, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या क्या बोला मैंने, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोला, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोला, डिसेबल मेन्यू बोला, राइट क्लिक बोला, नहीं तो प्रोटेक्ट योर वेब पेज। तीनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, बहुत सारे एग्जाम में आया। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है क्या ये? तो प्रिवेंट डिफॉल्ट के बारे में लिखा है। क्या करता है प्रिवेंट डिफॉल्ट? प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड कैंसल्स द इवेंट। क्या करता है वो? इवेंट को कैंसिल करता है। कब कैंसिल कर पाएगा वो? अगर वो कैंसिलेबल है तो। अगर समझो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक किया रहता तो S-400 उसको रोक नहीं पाता। क्यों क्यों नहीं रोक पाता? क्योंकि S-400 वो रोकने के लायक नहीं है। S-400 वो रोकने के लायक नहीं है। तो वैसे प्रिवेंट डिफॉल्ट किसको रोक पाएगा? जो इवेंट क्या करने के लायक है, कैंसिल होने के लायक है, उनको रोक पाएगा। जो कैंसिलेबल है उनको कैंसिल कर पाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? जो कैंसिलेबल है उसको क्या कर पाएगा? कैंसिल कर पाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? तो क्या क्या, अभी जैसे तुमने एक बटन पे क्लिक किया, अब तुम चाहते हो, अभी इसका ये भी एग्जांपल आ सकता है कि अगर एक बटन को क्लिक किया उसको डिसेबल करो, तो उसके लिए भी सेम आंसर रहेगा। खाली वहां पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के बदले क्या लिखोगे? बटन। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के बदले क्या लिखोगे? बटन। बाकी सब सेम रहेगा। पहला तरीका समझा क्या बच्चों? दूसरा तरीका है हाइडिंग जावास्क्रिप्ट। दूसरा तरीका है हाइडिंग जावास्क्रिप्ट। दूसरा तरीका कौन सा है? जल्दी से बोलो, कौन सा दूसरा तरीका? हाइडिंग जावास्क्रिप्ट है। आज मार्केट इतना खतरनाक ऊपर गया ना, 4-5%। स्टॉक मार्केट। तुम लोग नहीं देखते ना? हम कुछ नहीं देखते सर, हम खाली रील्स देखते हैं। हमको दुनिया से मतलब ही नहीं है, हमको एक ही चीज से मतलब है, रील्स। तू क्या देखता है मेरे को पता है। आईपीएल, आईपीएल, हाँ, बैटिंग। नहीं मत दिखा, सट्टा करता है क्या तू? इतना मारूंगा ना तेरे को। सो सुनो बच्चों। सेकंड जो ये है, सेकंड जो तरीका है उसको क्या बोलते हैं? हाइडिंग जावास्क्रिप्ट। सेकंड जो तरीका है उसको क्या बोलते हैं? ये किसका तरीका है? वेब पेज को प्रोटेक्ट करने का। किसका तरीका है ये? पहला तरीका कौन सा वेब पेज को प्रोटेक्ट करने का? डिसेबल राइट क्लिक। दूसरा तरीका कौन सा है? हाइडिंग जावास्क्रिप्ट। ये कैसे होता है बोलता हूं। अभी देखो, यू कैन हाइड योर जावास्क्रिप्ट फ्रॉम द विजिटर बाय स्टोरिंग इट इन एक्सटर्नल फाइल ऑन योर वेब पेज। मतलब बेसिकली क्या करो, जावास्क्रिप्ट का जो कोड है ना, वो तुम्हारे कोड में मत लिखो। जावास्क्रिप्ट का कोड तुम्हारे कोड में मत लिखो। उसके लिए क्या बनाओ, एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाओ और वो कहीं और रखो। वापस बोलता हूँ, जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो तुम्हारे कोड में मत लिखो। उसके लिए एक कोड बनाओ जिसका नाम .js रखो। कोड बनाओ जिसका नाम क्या रखोगे? .js। और .js फाइल कहीं और रखो। तो इससे क्या हो जाएगा? कोड तुम्हारा दिखेगा क्या? कोड कहाँ पे है? किसी और फाइल में। समझा क्या? जो कहीं और है, जो कहीं और सर्वर पे। तो ये कैसे होगा? You can hide your JavaScript code from the visitor by storing it in external file, by storing it in external file. ठीक है? On your web server, the external file should have, क्या रहना चाहिए एक्सटर्नल फाइल का एक्सटेंशन? जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन क्या रहना चाहिए? बोलो नालायक को, क्या रहना चाहिए? .js रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? .js रहना चाहिए। द ब्राउजर देन कॉल्स द एक्सटर्नल फाइल। अभी ब्राउजर क्या करेगा? वो जावास्क्रिप्ट के फाइल को तब बुलाएगा जब उसको जरूरत होगा। तो जावास्क्रिप्ट के फाइल को तब बुलाएगा जब उसको जरूरत होगा। तो इससे फायदा क्या होगा? तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का कोड हाइड हो गया, हाइड हो गया, वो दिखेगा नहीं। राइट क्लिक करने के बाद दिखेगा नहीं, वो कहीं और है, वो कहीं और है। The browser then calls the external files whenever browser encounters a JavaScript element in the web page. क्लियर है क्या बच्चों? अभी ये लिखते कैसे, मतलब ये जो करना है,
मतलब हमने एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना लिया जिसका एक्सटेंशन डॉट जेएस लिख लिया, अब हमारे कोड में उसको कैसे डालेंगे? तो हमारे कोड में ये एक लाइन लिख करके डालेंगे। क्या लिखेंगे उसके लिए? स्क्रिप्ट src इक्वल्स टू माई कोड डॉट जेएस। क्या लिखेंगे? तो जावास्क्रिप्ट के फाइल का नाम डाल दिया यहाँ पे। फिर क्या लिखा? लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ये लाइन लिख लो, ये लाइन लिख लो, ये लाइन लिख लो, ये लाइन लिख लो। अभी देखो इसके नीचे जो लिखा हुआ है ना, माई कोड डॉट जेएस, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या करो, इतना सब मत लिखो। यहाँ पे खाली क्या लिखोगे? अलर्ट हेलो। अलर्ट क्या लिखोगे? हेलो। तो ये वाला फाइल जब कॉल होगा तो क्या प्रिंट करेगा? हेलो। समझा बच्चों? अलर्ट डबल कोट्स में हेलो लिख दो। ये HTML के नीचे ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे खाली क्या लिखोगे? अलर्ट हेलो डबल कोट्स में। तो इससे क्या हो जाएगा? देखो ये मेरे कोड का नाम क्या है? माई कोड डॉट जेएस। मेरे कोड का नाम क्या है? तो माई कोड डॉट जेएस में कुछ कोड लिखना पड़ेगा ना। तो उसमें क्या लिखोगे? अलर्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डबल कोट्स में क्या लिखोगे? हेलो सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा? बाय डिफॉल्ट जब ये कोड कॉल होगा तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो दूसरा तरीका समझा क्या? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? सब लोग बोलो। हाइड योर जावास्क्रिप्ट फाइल। दूसरा तरीका क्या है? हाइड योर जावास्क्रिप्ट फाइल। कैसे हाइड करते हैं हम लोग? एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं। एक्सटर्नल फाइल का नाम क्या रखते हैं? डॉट जेएस रखते हैं। उसको कहां पे रखते हैं? अलग जगह पे। तो जब ब्राउजर क्या करेगा, जब जरूरत है तब उसको कॉल करेगा। ठीक है। ये जो एक्सटर्नल फाइल है उसको डालते कैसे अपने कोड में? ये तरीका है उसको डालने का। स्क्रिप्ट src इक्वल्स टू माई कोड डॉट जेएस। उसके बाद में क्या लिखना पड़ता है? लैंग्वेज इक्वल्स टू लैंग्वेज का नाम, और टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। क्लियर है क्या? थर्ड तरीका है, थर्ड तरीका है तुम्हारे वेब पेज को ये करने का। क्या करने का? सेव करने का। उसको बोलते हैं कंसीलिंग योर ईमेल एड्रेस। क्या बोलते हैं उसको? कंसीलिंग योर ईमेल एड्रेस। तीसरा तरीका है तुम्हारे वेब पेज को सेव करने का। इसको बोलते हैं कंसीलिंग योर ईमेल एड्रेस। अब एग्जाम में खाली क्या आ सकता है? कंसीलिंग योर ईमेल एड्रेस भी आ सकता है। एग्जाम में खाली क्या आ सकता है? कंसीलिंग योर ईमेल एड्रेस। 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा बच्चों। इसको मिस ही नहीं करना है, इसको मिस ही नहीं करना है। कंसीलिंग योर ईमेल एड्रेस का मतलब क्या है? तुम ईमेल एड्रेस जो है ना, बहुत क्रूशियल चीज है। ईमेल एड्रेस जो है वो बहुत क्रूशियल चीज है। वो किसी को मिल गया तो क्या हो जाएगा उससे? वो बार बार उसको मेल भेजता रहेगा। तो ईमेल एड्रेस को वो लोग क्या करते हैं पता है क्या? ईमेल एड्रेस में क्या रहता है? राजन एट द रेट, ईमेल एड्रेस में क्या रहता है? राजन राजन एट द रेट acunity-services.com। तो एट द रेट को किसी और से रिप्लेस कर देंगे, एक्यूनिटी सर्विसेज को किसी और से रिप्लेस कर देंगे, डॉट को किसी और से रिप्लेस कर देंगे, कॉम को किसी और से रिप्लेस कर देंगे। तो अब इससे फायदा क्या होगा? जिसको ईमेल मिलेगा वो समझ पाएगा क्या? मैंने ही रिप्लेस किया है ना। तो जब मुझे मेल भेजना है तो मैं जिससे रिप्लेस किया उसको उल्टा कर दूंगा तो मैं भेज पाऊंगा। मगर बॉट समझ पाएगा क्या? ये बॉट मतलब पता है क्या क्या रहता है? बॉट एक ऐसा कोड है जो हर वेबसाइट पे जाता है और ईमेल आईडी निकालता है। बॉट एक ऐसा कोड है जो हर वेबसाइट पे जाता है और क्या निकालता है? ईमेल आईडी। तो वो क्या ढूंढेगा? ईमेल आईडी ढूंढना है तो एट द रेट ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? और क्या ढूंढेगा? डॉट कॉम ढूंढेगा। तो मैं क्या करूंगा? एट द रेट को ही रिप्लेस कर दूंगा, मैं डॉट कॉम को ही रिप्लेस कर दूंगा। समझा क्या बच्चों? इससे उसको मिल पाएगा क्या ईमेल? नहीं मिल पाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, टू कंसील एन ईमेल एड्रेस यू नीड टू क्रिएट अ स्ट्रिंग दैट कंटेन्स part of the email address and then building a javascript that will assemble this string into a email address। अभी ये होता कैसे वो बताता हूँ। मतलब इसका एग्जांपल देखोगे तो तुम समझ जाओगे। अभी ये एक ईमेल एड्रेस है। तुमको अगर ये कोड नहीं आता तो भी चल जाएगा। तो तुम्हें क्या लिखना है? तुम्हें एक एग्जांपल लिखना है। देखो यहाँ पे abcxyz.com लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? हाँ। तो देखो यहाँ पे क्या किया? एट द रेट किससे, मतलब एम परसेंट किससे रिप्लेस होगा? एट द रेट से। अभी यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें रॉन्ग लिखा हुआ है। यहाँ पे एबीसी एम परसेंट आएगा। क्या आएगा? एबीसी एम परसेंट XYZ स्टार अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉम करके। ठीक है ना? तो एम परसेंट किससे रिप्लेस होगा? एम परसेंट किससे रिप्लेस होगा? एट द रेट से। एम परसेंट किससे रिप्लेस होगा? तो क्या हो जाएगा? वो एबीसी एट द रेट। फिर उसके बाद में क्या होगा? स्टार किससे रिप्लेस होगा? डॉट से। तो स्टार मतलब क्या हो जाएगा? डॉट। तो ये क्या हो जाएगा? डॉट। ये क्या हो जाएगा? एट द रेट। फिर उसके बाद में जो लाइन है वो किससे रिप्लेस होगा? किसी से भी नहीं। तो
ये जो नीचे लाइन लिखा हुआ है निकल गया, तो क्या बन गया ईमेल आईडी? abc@xyz.com। समझा क्या बच्चों? मगर हम दिखाते वक्त क्या दिखाएंगे? हम ऐसा दिखाएंगे। तो ये ईमेल आईडी लेके उसको फायदा है क्या? नहीं फायदा है। पर हम उसको रिप्लेस किससे करेंगे? एम्परसेंड को किससे रिप्लेस कर देंगे? @ से। फिर स्टार को किससे रिप्लेस कर देंगे? डॉट से। फिर अंडरस्कोर को किससे रिप्लेस कर देंगे? बिना स्पेस से। समझा क्या बच्चों? तो ये एग्जाम्पल लिखना एग्जाम में, एग्जाम्पल लिखना एग्जाम में, तो तुम्हें आराम से मार्क्स मिल जाएगा। ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना? ये आएगा ही आएगा। क्या बेटा थक गया क्या तू पढ़ के? 7-8 क्वेश्चन हो गए ना अपने? नहीं थका? सही है यार। बहुत पढ़ने का बेटा, ये सब होने वाला नहीं है, एक दिन का बात नहीं है। सीएसएस 1-2 दिन में होने से रहा, तो तुम पास होने के लिए जितना मिल सकता है उतना अच्छे से पढ़ो। थोड़ा अच्छा भी आ सकता है, मगर एक दिन में नहीं होगा। सीएसएस बहुत टफ है। सीएसएस सीएसएस मैथ से भी टफ है। हाँ, टफ है सीएसएस। सीएसएस का पोर्शन सबसे बड़ा है। इतना पोर्शन है कि तुम सोच नहीं सकते, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कहीं से भी। अभी इजी आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, कॉन्फिडेंस लूज करेगा तो थोड़ा तो पड़ेगा ना तू। नहीं लूज करेगा तो तू भूल जाएगा। अरे वाला भी आता है। अभी देखो, ये एक क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में। ये एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। डिस्क्राइब क्वांटिफायर मेटा कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है ना? अभी क्वांटिफायर्स या तो क्वांटिफायर आएगा या तो मेटा कैरेक्टर आएगा, दोनों में से एक आएगा। ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या रहता है वो बोलता हूँ। क्वांटिफायर्स जो है ना वो क्या करता है पता है क्या? अभी यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको क्वांटिफायर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटिफायर्स। तो अगर अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है पी प्लस, तो इसका मतलब क्या है? एक से ज्यादा पी रहेगा तो भी चलेगा। पी प्लस का मतलब क्या? इट मैचेस एनी स्ट्रिंग कंटेनिंग वन और मोर पीस। पी प्लस का मतलब क्या? एक या एक से ज्यादा पी। कितने पी को मैच करेगा वो? एक या एक से ज्यादा पी को। कितने पी को मैच करेगा वो? एक या एक से ज्यादा पी। इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिफायर्स। पी इंटू लिखा है, पी इंटू लिखा है तो कितने पी को मैच करेगा? जीरो या जीरो से ज्यादा? जीरो। नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। इंटू में क्या है? नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। मगर प्लस में क्या है? एक पी तो चाहिए ही चाहिए। प्लस में क्या है? एक पी तो चाहिए ही चाहिए। इंटू में क्या है? मैचेस एनी स्ट्रिंग कंटेनिंग जीरो और मोर पीस। पी क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या? पी क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या? एक पी चाहिए। कितना पी चाहिए? एटमोस्ट एक पी। क्या चाहिए? एटमोस्ट एक पी चाहिए। ठीक है ना? एटमोस्ट एक पी। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? एटमोस्ट एक पी। पी एन का मतलब क्या है? पी ब्रैकेट में 5 लिखा तो कितने पी ढूंढेगा वो? 5। कितने पी ढूंढेगा वो? 5। पी ब्रैकेट में 2 कॉमा लिखा तो क्या ढूंढेगा? मिनिमम 2 पी तो चाहिए ही चाहिए। मिनिमम 2 पी तो चाहिए ही चाहिए। P2,3 लिखा तो क्या ढूंढेगा? मिनिमम कितना चाहिए? 2। मैक्सिमम कितना चाहिए? 3। पी डॉलर लिखा तो क्या ढूंढेगा? पी को कहां पे ढूंढेगा? एंड में। पी डॉलर लिखा तो पी को कहां पे ढूंढेगा? एंड में। तो ये लिख लो, पक्का आएगा ये। इसको बोलते हैं क्वांटिफायर्स। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटिफायर्स। ये लिख लो, एकदम इजी है ये, एकदम इजी है। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, थियरी है एकदम। लिख लो बच्चों। एक्सप्लिसिट एंड नॉन एक्सप्लिसिट क्वांटिफायर्स क्या रहता है बेटा? ये मेरे को नहीं पता। एक्सप्लिसिट एंड नॉन एक्सप्लिसिट क्वांटिफायर एक बार भेजो ना मेरे को, व्हाट्सएप पे भेजो, क्या रहता है? नेक्स्ट जो चीज है ना बच्चों, उसको बोलते हैं मेटा कैरेक्टर्स। नेक्स्ट जो चीज है उसको बोलते हैं मेटा कैरेक्टर्स। नेक्स्ट जो चीज है उसको क्या बोलते हैं? मेटा कैरेक्टर्स। अब मेटा कैरेक्टर्स क्या रहता है पता है क्या? मेटा कैरेक्टर्स एक स्पेशल मीनिंग देता है। मेटा कैरेक्टर इज सिंपली एन अल्फाबेट कैरेक्टर प्रीसीडिंग बाय अ बैकस्लैश। प्रीसीडिंग बाय अ बैकस्लैश।
मतलब स्लैश बी लिखा तो उसको एक स्पेशल मीनिंग है, स्लैश एन लिखा तो क्या हो गया, न्यू लाइन, स्लैश एन लिखा तो पता है ना न्यू लाइन, स्लैश टी लिखा तो क्या हो जाएगा, टैब। तो वो स्पेशल मीनिंग देता है, मेटा कैरेक्टर स्पेशल मीनिंग देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से मेटा कैरेक्टर है। पहला मेटा कैरेक्टर कौन सा है, डॉट, जिसका मतलब क्या रहता है, सिंगल कैरेक्टर। पहला मेटा कैरेक्टर कौन सा है, डॉट, जिसका मतलब क्या रहता है, सिंगल कैरेक्टर। दूसरा कौन सा है, स्लैश एस, जिसका मतलब क्या रहता है, अ वाइट स्पेस। वाइट स्पेस, वाइट स्पेस क्या क्या हो सकता है, स्पेस, टैब, न्यू लाइन। स्लैश कैपिटल एस का मतलब क्या, नॉन वाइट स्पेस, वाइट स्पेस को छोड़ के, वाइट स्पेस को छोड़ के कुछ भी। स्लैश कैपिटल एस का मतलब क्या रहता है बच्चों, नॉन वाइट स्पेस, मतलब क्या, वाइट स्पेस को छोड़ के। स्लैश डी का मतलब क्या रहता है, डिजिट्स। कैपिटल स्लैश डी का मतलब क्या रहता है, नॉन डिजिट्स, डिजिट्स को छोड़ के। तो तुम एक याद रखो, मतलब देखो क्या याद रखो, स्लैश एस उसका मतलब क्या है, वाइट स्पेस। कैपिटल का मतलब क्या रहेगा, उल्टा। स्लैश डी याद रखो, उसका मतलब क्या है, डिजिट्स। कैपिटल का मतलब क्या रहेगा, उल्टा। स्लैश डब्ल्यू याद रखो, उसका मतलब क्या है, वर्ड। कैपिटल का मतलब क्या रहेगा, उसका उल्टा। क्लियर है क्या बच्चों। स्लैश बी का मतलब क्या, लिटरल बैक स्पेस, मतलब बेसिकली बैक स्पेस। क्लियर है क्या बच्चों। उसके नीचे का याद रखने का जरूरत नहीं है, ये याद रखने का जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या, कौन सा है, क्लियर है क्या, कौन सा। इसका मतलब ये ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा वो, AEIOU में से कुछ भी ढूंढेगा। इसके अंदर कुछ भी डाल दो, जो डालोगे वही ढूंढेगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो डालोगे वो ढूंढेगा। मैचेस अ सिंगल कैरेक्टर इन अ गिवन सेट, जो मिल गया वो ढूंढेगा। अभी नॉट लिखा तो क्या करेगा, इसको छोड़ के बाकी सब ढूंढेगा। इसका मतलब क्या रहता है, नॉट, इसको छोड़ के सब ढूंढेगा। क्लियर है क्या बच्चों। इसका मतलब रहता है और, ये नहीं तो ये नहीं तो ये ढूंढेगा। इसको क्या बोलते हैं, ये सबको मेटा कैरेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेटा कैरेक्टर्स। ये सबसे टफेस्ट पेपर था, मगर लास्ट सेम में बच्चों को इसमें अच्छा मिला था। क्यों, क्योंकि इजी आया था पेपर। उसके लास्ट ईयर पेपर एकदम गंदा आया था। तो तुम्हारा नसीब अच्छा है कि बुरा है वो तो परसों समझेगा। तो ये पेपर में कुछ भी होता है, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है तो कुछ भी आ सकता है, ऐसा है, ठीक है ना। इजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, बोल नहीं सकते। पर मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो आएगा ही आएगा, मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो आएगा ही आएगा। उल्टा घुमा के आ सकता है मगर पक्का आएगा, घुमा के आएगा मगर पक्का आएगा, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस मैंने बताया वो पढ़ना ही पढ़ना है तुमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन है 100% आएगा, ये क्वेश्चन है 100% आएगा। इसका दो दो लाइन याद कर लो। क्या है ये एक्सप्लेन क्वेश्चन, डिस्क्राइब फ्रेमवर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। डिस्क्राइब फ्रेमवर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, दो दो लाइन हर एक के याद कर लो। ये रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है। तो कौन से फ्रेमवर्क है, रिएक्ट जेएस है, एंगुलर जेएस है, व्यू जेएस है। तो एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, एक्सप्लेन रिएक्ट जेएस विद एग्जांपल, एक्सप्लेन व्यू जेएस विद एप्लीकेशन, ऐसा भी आ सकता है। तो तुम्हें रट्टा मारना है इसको। अब रट्टा मारते हुए क्या करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खाली उसके याद रखो, मतलब खाली हेडिंग्स, मतलब रिएक्ट जेएस क्या है, रीयूजेबल कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, ये खाली याद रखो, सिंपल है वो, ठीक है ना। तो वैसा पॉइंट्स लिख लेना या वर्ड्स लिख लेना जो याद करने जैसा है, ठीक है ना। मगर ये पक्का आएगा, 100% पक्का आएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको भूलना ही नहीं है तुम्हें। बेटा ऐसा कुछ रहता नहीं है, डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ एक्सप्लिसिट एंड नॉन एक्सप्लिसिट क्वांटिफायर, ऐसा कुछ रहता नहीं है। मतलब क्वांटिफायर्स क्वांटिफायर्स है, एक्सप्लिसिट नॉन एक्सप्लिसिट कुछ नहीं है। मेरे को एक बार पर्सनल में भेजो ना इसका आंसर क्या है, तो फिर मैं बताता हूँ। अभी ये क्वेश्चन 100% आएगा, ये क्वेश्चन 100% आएगा। क्या है ये क्वेश्चन, हाउ टू रीड राइट एंड डिलीट कुकीज इन जावास्क्रिप्ट। 100% क्वेश्चन आएगा, ऐसा होगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन ना आए। 100% मतलब 100% आएगा ही आएगा। अभी ये क्वेश्चंस क्यों आएंगे पता है बच्चों, ये एक टॉपिक है बड़ा, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। सिलेबस का एक बड़ा टॉपिक है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको मिस मत करो। मैं जो भी बता रहा हूँ ना कि ये आएगा ही आएगा, वो सिलेबस का बड़ा टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये मिस नहीं करना है तुमको, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लेता हूँ फिर छोड़ता हूँ मैं तुमको, फिर तुम लोग घर पे पढ़ना, और फिर अपन कल एक सेशन लेते हैं जिसमें आगे का बता दूंगा मैं। स्टेटस बार भी बता देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अभी हम लोग ने किया। ये क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर जो थियरी वाले क्वेश्चन है ना वो तुमको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कुकीज को रीड राइट,
क्या बोल रहा है फ्रेमवर्क का? क्या बताऊं? क्या बताऊं? बोला ना मैंने, वो रट्टा मारना है। फ्रेमवर्क के नाम रट्टा मारने। बोलता हूं ना, क्या क्वेश्चन आता है? एक्सप्लेन एनी 2 या 3 फ्रेमवर्क्स विद एप्लीकेशन। उसको रट्टा मारना है, उसमें कुछ है नहीं, दिमाग लगाने जैसा नहीं है उसमें कुछ। वो सब लूंगा। तो बहुत ये है, प्रोग्राम्स है वो सब। लेता हूँ ना, कल के दिन बताता हूँ थोड़ा बहुत। आज वैसे क्वेश्चन बताता हूँ जो इजी है, तो तुम उसका पढ़ लो, जिससे तुम्हें एटलीस्ट कुछ मार्क्स का एश्योरिटी हो जाए। उसके बाद में कल प्रोग्राम वाले करेंगे अपन। ठीक है ना? ठीक है ना? मतलब तुमको एटलीस्ट लगे कि तुम पास हो जाओ। ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ना, ये पक्के आएंगे और इससे पास हो सकते हो। ठीक है ना? बाकी जो क्वेश्चन है वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, प्रोग्राम में कुछ भी आ सकता है। तो हम लोग वैसा कल के दिन करेंगे ना, जैसे स्लाइडर का एक प्रोग्राम है जो आएगा ही आएगा, वो हम लोग कल करके लेंगे। हाँ, बैनर भाई, बैनर स्लाइडर वही प्रोग्राम है, उसमें 2-3 वेरिएशन है, तो वो करके लेंगे अपन। टेक्स्ट रोल ओवर, इमेज रोल ओवर, ये भी एक क्वेश्चन पक्का ही आता है, वो भी अपन कल करके लेंगे। ठीक है? तो ये क्वेश्चन पे आते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में अगर तुम्हें डेटा को रीड करना है ना, मतलब सॉरी, जावास्क्रिप्ट में कुकीज को अगर रीड करना है ना, तो क्या तरीका है? बच्चों देखो इधर। जावास्क्रिप्ट में अगर कुकीज को रीड करना है तो ये एकदम ये तरीका है। क्या लिखना पड़ता है? वेर वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। तो इससे क्या मिल जाएगा? जो भी कुकी होगा उसका वैल्यू किस में चला जाएगा? एक्स में। फिर क्या कर दो? इको एक्स कर दो तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ये रीड करने का तरीका है। क्या करने का तरीका है? रीड। अभी रीड करने के बाद में तुम्हें राइट करना है, मतलब कुकी के अंदर वैल्यू डालना है। तो पहला काम क्या होगा? राइट करने का। पहला काम क्या होगा? राइट करने का। तो तुम्हें अगर कुकी के अंदर कुछ भी वैल्यू डालना है तो कैसे लिखोगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इक्वल टू एक्स। एक्स को समझो तुमने वैल्यू दिया राजन करके, एक्स को तुमने वैल्यू दिया राजन करके, तो कुकी के अंदर क्या वैल्यू चला जाएगा? राजन। कुकी के अंदर क्या वैल्यू चला जाएगा? राजन करके। ये जो राजन वैल्यू यहाँ पे डाला, यहाँ पे एक्स के अंदर क्या आ जाएगा? फिर रीड किया तो राजन आ जाएगा। क्या जाएगा? राजन। तो रीड करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? वेर एक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट इक्वल्स टू एक्स। अब इसका एग्जाम्पल देखो क्या है। ये इसका एग्जाम्पल है, एकदम सिंपल एग्जाम्पल है, मतलब इससे सिंपल कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे विथ लिखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है राइट कुकी करके। राइट मतलब क्या? पहले राइट करना पड़ेगा फिर ही रीड कर पाएंगे ना। पहले राइट करना पड़ेगा फिर रीड कर पाएंगे। तो राइट कुकी करके एक मेथड लिखा हुआ है, ये यहां से चालू हुआ। फिर यहाँ पे क्या लिखा? डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म लिखा। अभी ये विथ क्यों लिखा है पता है क्या? ये विथ का भी एग्जाम्पल है। विथ क्यों लिखा है? क्योंकि विथ लिखने से ये वाला जो लाइन है बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या? डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म, बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। विथ डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म लिख दिया तो उसके नीचे जितने भी लाइन है उसके लिए एप्लीकेबल हो गया, वापस से लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी में क्या डाला? नेम इक्वल टू पर्सन का नाम। अभी ये अगर नहीं लिखा रहता, ये लाइन नहीं लिखा रहता, तो क्या लिखना पड़ता है इधर पे? अभी देखो, पर्सन का नाम कहां से लेके आ रहा है पता है क्या? वो टेक्स्ट बॉक्स से लाता रहेगा। देखो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है, मतलब इसी कोड में देखो फॉर्म बनाया जिसका नाम क्या है? माई फॉर्म। इसी कोड में फॉर्म बनाया जिसका नाम क्या है? माई फॉर्म। उसके अंदर क्या बनाया? एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया जिसका नाम क्या है? पर्सन। अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए मेरे को? पर्सन का। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा माई फॉर्म डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट पर्सन डॉट वैल्यू। क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट पर्सन डॉट वैल्यू। क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट पर्सन डॉट वैल्यू। मगर ये यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने क्या लिखा? पर्सन डॉट वैल्यू लिखा। फिर हमने क्या लिखा? यहाँ पे सेमी कोलन दिया और फिर उसके बाद में क्या किया? अलर्ट में दिखाया। क्या दिखा? ये नहीं लिखते तो भी चलता था, अलर्ट में ये नहीं लिखते तो भी चलता था। क्या लिखा इधर पे? कुकी रिटर्न, मतलब कुकी प्रिंट, ये हो गया, सेव हो गया, ये नहीं लिखते तो भी चलता था। अब क्या कर रहे हैं? कुकी को रीड कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? कुकी को रीड। रीड के लिए क्या लिखा? वेर एक्स लिखा। फिर यहाँ पे क्या किया? चेक किया, इफ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इक्वल टू ब्लैंक। ब्लैंक है मतलब हमें कुछ करने का जरूरत है क्या? नहीं है। तो फिर क्या किया? एक्स के अंदर क्या डाल दिया? ब्लैंक। नहीं तो एल्स में क्या डाला एक्स के अंदर? डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर? नेम। नेम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? यहां से जो डाला रहेगा, राजन डाला रहेगा, तो क्या आ जाएगा? राजन। तो यहाँ पे देखो दो बटन भी बनाए, यहाँ पे दो बटन भी बनाए। एक बटन का नाम क्या है? राइट कुकी। दूसरे बटन का नाम क्या है? कब कॉल होगा ये? यहाँ पे दो बटन है। पहले बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? सेट कुकी करके। ये ठीक से ये नहीं है, अलाइंड नहीं है, इसलिए प्रॉपर दिख नहीं रहा है।
पहले बटन के ऊपर देखो क्या लिखा है बच्चों, सेट कुकी लिखा हुआ है। तो सेट कुकी पे क्लिक किया तो कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट कुकी। फिर दूसरे बटन का नाम क्या है, गेट कुकी है, गेट। हाँ है ना उधर, हाँ मेरे को पता है, ये रॉन्ग लिखा है। गेट पे राइट नहीं होगा ना, गेट पे रीड होगा। सेट पे क्या होगा, राइट। सेट पे क्या होगा, राइट होगा। ये जो कोड है ना यहाँ पे प्रॉपरली अलाइन नहीं है बच्चों, ये कोड चाहिए तो मैं ग्रुप में भेजता हूँ। वो देखो ये पक्का कोड है, आएगा ही आएगा, और एकदम इजीएस्ट कोड है। मतलब देखो यहाँ पे क्या याद रखना है पता है क्या, ये दो लाइन याद रखना है बस। कुकी का वैल्यू सेट ऐसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इक्वल्स टू। अभी देखो ये तुमको अगर नहीं याद है ना तो भी मत करो, ऐसा मत लिखो चलेगा। डायरेक्टली क्या लिखो डबल कोट्स में, डबल कोट्स में डायरेक्टली क्या लिखो, नेम इक्वल्स टू राजन सेमीकोलन बस। तो टेक्स्ट बॉक्स से नाम लेने का जरूरत नहीं है, लिया तो भी चलेगा। मैं तुमको नहीं आ रहा तो क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इक्वल्स टू नेम, नेम इक्वल्स टू राजन, बस इतना लिख दो तो भी चलेगा, तो भी तुमको पूरा मार्क्स मिलेगा। समझा क्या बच्चों। ये जो वैल्यू है वो कहां से लिया, यूजर से लिया ना। वो नहीं भी लेते तो भी चलता था, नहीं भी लेते तो भी चलता था। क्लियर है क्या बच्चों, ये आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है। ये वाला कोड देखो, इधर पे प्रॉपरली लिखा हुआ है देखो। राइट कुकी के लिए क्या किया उसने, राइट कुकी के लिए क्या किया, डेट लिया, डेट लिया। अभी देखो राइट कुकी करते वक्त ना, राइट कुकी करते वक्त एक्सपायरी अगर तुम दोगे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको परसिस्टेंट कुकी, उसको ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट कुकी। अगर कुकी को राइट करते वक्त तुमने डेट दिया, एक्सपायरी डेट दिया, तो क्या बोलते हैं उसको, परसिस्टेंट कुकी। एक्सपायरी डेट नहीं दिया तो क्या बोलते हैं उसको, सेशन कुकी। तो जब भी तुम अगर एक्सपायरी डेट देते हो, देखो यहाँ पे कुकी का नाम लिखा, उसके बाजू में क्या लिखा, एक्सपायरी। एक्सपायरी में क्या डाला, डी डॉट टू जीटीएम स्ट्रिंग। मतलब ये जो डेट लिया है ना यहाँ से, अभी देखो डेट में क्या किया बताया क्या, ये डी से डेट मिलेगा, आज का डेट मिलेगा। वो डेट के अंदर क्या ऐड किया, वो डेट के अंदर 60 × 60 मतलब 1000 दिन ऐड किया। क्या ऐड किया उसके अंदर, 1000 दिन। कैसे 1000 दिन ऐड हुआ, 60 × 60 360 होता है, 360 नहीं होता है, 3600 होता है। क्या होता है 3600, 3600 मतलब क्या, एक घंटा। एक घंटा इंटू क्या किया मैंने, 24 मतलब क्या हो जाएगा, 24 घंटा। 24 घंटा मतलब क्या है, एक दिन। एक दिन इंटू क्या किया मैंने, 1000 मतलब कितना हो गया, 1000 दिन। तो ये कुकी एक्सपायर कब होगा, 1000 दिन बाद। ये कुकी एक्सपायर कब होगा, 1000 दिन बाद। तो ये जो लाइन है ना, ये पूरा का पूरा अगर तुमने यहाँ पे नहीं लिखा रहता तो भी चलता था। तुम्हें क्या करना पड़ता फिर उसके केस में, उसके केस में तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ता, ये जो पूरा लाइन है वो यहाँ पे लिखना पड़ता। कहाँ पे, एक्सपायरी इक्वल्स टू यहाँ पे लिखना पड़ता। क्या लिखना पड़ता, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे लिखना पड़ता। ठीक है ना। मैं चाहिए तो इसका एकदम सिंपल वाला कोड भेजता हूँ, राइट करने का, रीड करने का एक सिंपल वाला कोड भेजता हूँ, जो आप रट्टा मारो। मैंने मैं एक पीडीएफ भेजता हूँ जिसके अंदर इजी वाले प्रोग्राम्स है, किसके, पीएचपी के, पीएचपी नहीं सॉरी, सीएसएस के। वो प्रोग्राम्स देखो तुम लोग, उसमें एकदम सिंपल वे में दिया हुआ है, सबको जितना छोटा से छोटा मैं कर सकता हूँ उतना किया हुआ है। भेजता हूँ ना, भेजता हूँ, लेक्चर के बाद भेजता हूँ। पर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। कुकी में डेटा रीड कैसे कर, कुकी से डेटा रीड कैसे करते हैं और राइट कैसे करते हैं, पक्का आएगा। अभी कुछ और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी तुमको बताता हूँ। थियरी वाले जो क्वेश्चन है जो तुम घर पे जाके पढ़ लेना। अभी देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू वैलिडेट ईमेल एड्रेस, पिन कोड, फोन नंबर। तो इनका इनका ना एक एक्सप्रेशन है, इनका एक एक्सप्रेशन है जो तुमको याद रखना पड़ेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन है जो याद रखना पड़ेगा। वो अगर याद नहीं है, क्या क्या है ये, इफ एल्स ये सब नहीं आएगा रे, इतना चिंदी चिंदी क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा तो 2 मार्क्स के लिए। नहीं सीरियसली बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं आएगा कि एक्सप्लेन इफ एल्स विद एग्जांपल, ऐसा नहीं आने वाला है। तुम क्या पहले फर्स्ट ईयर में नहीं हो अभी। आ गया तो तुम भगवान मानो जिसने पेपर बनाया उसको। 2 मिनट दो बच्चों, और कुछ थियरी क्वेश्चन है तो मैं वो भी मैं बताता हूँ।
क्या बोल रहा है? कौन सा है मैड का? आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता है, मगर नहीं है तो आ सकता है ना। नहीं आया तो क्या करेगा? नहीं आया तो बोलेगा अगर आदम सर बोले थे। आ गया तो अच्छा है ना, वेरी गुड। थेरी है क्या? हाँ, मतलब ये वाले जो क्वेश्चन है ये थोड़े, अभी देखो ये मैंने तुमको बोला कैर कोड एट, ये तुमको एक्सप्लेन किया मैंने, ये आ सकता है, ठीक है ना। इसमें दो फंक्शन है, फ्रॉम कैर कोड और कैर कोड एट करके, दोनों फंक्शन पढ़ लो, ये आता है एग्जाम में, एकदम सिंपल है। और अभी ये भी एकदम सिंपल है, ये भी एग्जाम में आता है। सुनना बेटा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग यूजिंग स्प्लिट। तो तुमको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एक बंदे का नाम दिया रहेगा, ठीक है ना, उसको स्प्लिट करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम में। वो बंदे का नाम कुछ भी हो सकता है, समझो छत्रपति शिवाजी महाराज दिया हुआ है, तो उसको स्प्लिट करो, छत्रपति अलग रखो, शिवाजी महाराज शिवाजी अलग रखो, महाराज अलग रखो। समझा क्या बच्चों? तो इसके लिए क्या यूज करोगे, ये वाला कोड यूज करोगे। यहाँ पे देखो सुधा नारायण मूर्ति लिया हुआ है, स्प्लिट किससे किया है, स्पेस से। कितने में स्प्लिट होगा ये, 3 पार्ट पे। फिर पहला वाला देखो, फर्स्ट नेम के आगे क्या लिखा, ARR ऑफ 0, सेकंड नेम, मतलब ये पक्का क्वेश्चन है, आ सकता है ये, चांसेस बहुत है। पर सेम नहीं लिखा रहेगा, सुधा मूर्ति नहीं लिखा रहेगा, कुछ और लिखा रहेगा, ठीक है ना। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस करंट डेट इन दिस फॉर्मेट। एकदम इजी है, करंट डेट को ये फॉर्मेट में दिखाना है। कैसे करना है, डेट को ले लेना है किसके अंदर, डी के अंदर। फिर देखो डी डॉट गेट डेट से ना क्या मिलता है पता है क्या, ये मिलेगा डी डी। क्या मिलेगा, डी डी। डी डॉट गेट वन से क्या मिलेगा, MM। MM मगर कैसे रहता है पता है, जीरो से चालू होता है। तो जीरो से चालू हुआ, तो अगर जनवरी है तो जीरो मिलेगा, तो उसमें प्लस क्या किया। अभी फुल ईयर मतलब क्या रहता है, वाई 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 के लिए क्या लिखना पड़ता है, गेट फुल ईयर, तो उससे वो मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से प्रोग्राम आ सकता है, ये भी याद रखो। अब ये क्वेश्चन है जो आता है, एक्सप्लेन लीस्ट एंड एक्सप्लेन एनी टू इंट्रिंसिक फंक्शन। तो इसके अंदर एबीएस साइन ये सब फंक्शंस है, ये बेसिकली मैथ के फंक्शंस है। किसके फंक्शन है, मैथ के। इसके नीचे देखोगे तो ये पक्का क्वेश्चन आएगा, इसमें 3-4 क्वेश्चन है जो आते ही आता है। ब्राउजर लोकेशन क्या रहता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अभी ये एकदम ईजी भी रहता है, मतलब विंडोज डॉट लोकेशन डॉट ओरिजिन क्लिक करोगे तो तुम्हें ब्राउजर का लोकेशन मिल जाएगा। थियरी का है, 36 क्वेश्चन तो हो गए। तो मैं तुमको क्या कर बोल रहा हूँ कि ये अभी तक जो बताया ना, अभी तक जो बताया वो पूरे पक्का कर लो। कल के दिन हम कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो है वो करके लेंगे, जिससे तुम आराम से 45-50 अबोव ला सको, ठीक है, 70 में से, ठीक है। तो जितना बोला वो पूरा पक्का कर लो, ठीक है, जितना बोला वो पूरा पक्का कर लो, ठीक है, उसमें कुछ भी स्किप मत करो, उसमें कुछ भी स्किप मत करो, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? ऑनलाइन में जो बैठे उनको क्लियर है क्या, जो जो बताया आज के दिन क्लियर है तो प्लीज चैट में V2V डालिए, सो दैट आज का जो सेशन है वो हम लोग खत्म करें। जल्दी से डालिए V2V। यहाँ पे देखोगे ना तो कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स है, ब्राउजर, हिस्ट्री, और भी 2-3 है, वो पक्के क्वेश्चन है, वो मैं बताता हूँ, भेजता हूँ ग्रुप में, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।